अब्दुल्ला साहब, रोहान साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। खैर हो इंशाअल्लाह। हाँ बुलाओ, उन्हें आने दो। रोहान साहब आइए। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रोहान, आओ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो आ जाओ, बैठो, खड़े मत रहो। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आज शाम रिश्ता मांगने आना है, तो मैंने सोचा आपसे पहले मुलाकात कर लूं। मेरे वालिदैन नहीं आ सकेंगे। शायद आपको इस बात के बारे में पता होगा अब्दुल्ला साहब। हाँ पता चला मुझे। सच पूछो तो मुझे बहुत हैरत हुई। माँ बाप की तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पर सहरा देखें। जब सुना कि वो नहीं आ रहे तो मुझे लगा शायद वो रजामंद नहीं। यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामिला अता करे। आमीन। रोहान, तुम अच्छे लड़के हो, तमीज़दार हो, लेकिन मैं इस रिश्ते के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं हूं बेटा। गलत मत समझना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। बस मुझे लगता है कि यह रिश्ता निभाना आसान नहीं होगा तुम दोनों के लिए। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो अब हम लोग भी तुम दोनों के फैसले के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके एतमाद का। फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब, मैं नूर का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूं, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हमारे बीच जो फर्क है वो कभी रुकावट नहीं बनेगा। हमारी मोहब्बत हर दीवार तोड़ देगी। नूर की जिंदगी में भी कुछ नहीं बदलेगा, आप इत्मीनान रखें। नूर, फातिमा और मेरी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हम हर दौर से गुजर जाएंगे। बाज लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार ही समझाने पर समझ जाते हैं। बाज लोग 100 बार समझाने पर भी नहीं समझते। उन्हें सिर्फ वक्त ही सिखाता है। शायद आप गलत साबित हो और हम बहुत खुश रहें। इंशाअल्लाह। दुआ यही है कि तुम्हारी बात सच हो, मगर ऐसा होता नजर नहीं आता। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मैं मानता हूं कि हमें बहुत सारा फर्क है, लेकिन हर फर्क को हम दोनों मिलकर मिटा सकते हैं। मसला यही है कि तुम इस फर्क को सिर्फ एक सोच का फर्क समझ रहे हो। समझा नहीं आपकी बात। क्योंकि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं खुल के बात करूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है कि उन्होंने कभी भी कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदी। जो दिल किया वो ले लिया। सबसे महंगे स्कूल, सबसे अच्छी गाड़ियां, सबसे कीमती लिबास। एक बाप की हैसियत से मैंने उन्हें दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की। रोहान बेटा, तुम बुरा मत मानना, मकसद तुम्हें नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन क्या तुम नूर को वो सब आसाइशें दे सकते हो जो आज तक हमने अपनी बच्ची को दी हैं? जिस तरह से नूर हमारे घर में पली है, उस तरह से तुम अपने घर में रख सकोगे? अभी तुम दोनों मोहब्बत में हो, कुछ नहीं नजर आ रहा। पर्दा हटने के बाद जब जिंदगी की हकीकत सामने आएगी, उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है रोहन? क्या मेरी बेटी को तुम खुश रख पाओगे? बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। अगर बाद में कभी तुम्हें अफसोस नहीं हो तो शाम को मेरे घर रिश्ता ले आना। तो फिर शाम को आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। जैसा कि हमारे आने का मकसद तो आपको मालूम है। रोहान मेरे बेटे की तरह है बिल्कुल। आज तक इसके किसी अमल में कोई गलती नहीं देखी हमने। हाँ, और नूर से तो वो सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलते हुए हम आपकी बेटी नूर का रिश्ता अपने बेटे रोहान के लिए मांगने आए हैं। नूर मेरी आंख का तारा है, मेरी एक ही बेटी है। कहते हैं कि माँ बाप बच्चों का तख्त तो बना सकते हैं, लेकिन उनका नसीब नहीं।
तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो अपनी बेटी से मैं एक बार खुद पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल। नूर, तुम्हारी क्या मर्जी है बेटी? मुझे रूहान बहुत पसंद है बाबा। तो फिर अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट ना है। हमेशा खुश रहो बेटी। ये ट्रे दुआ क्यों उठा रही है मुस्तफा? आखिर इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ। खामोश रहो तुम। अब्दुल्ला साहब आइए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बच्चों। बहुत सी खुशियां नसीब हो। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे हो भाई? तो मजे हो रहे हैं दोस्तों? शामदीद भाई। थैंक यू फ्रेंड्स। हो गया सब। वाह वाह, मुबारक हो तुम्हें। वाह भाई, मुबारक ये हो। तो अच्छी बात है। मुबारक हो रोहान। मुबारक हो रोहान, खुश रहो हमेशा। तो मिलो इनसे। यह है लव ऑफ माई लाइफ नूर फातिमा। और आज की रात के बाद तो मैं इसे अपनी मंगेतर भी कह सकता। हेलो हेलो। हेलो हेलो। यह है वर्क, सलवा, जैनब, ओजान। खुशी हुई मिलकर। हमें भी खुशी हुई। हमें भी खुशी हुई। तो फिर हो जाए। शुक्रिया आप सबका, मैं नहीं पीती हूँ। रोहान, तुम भी नहीं पियोगे? बस थोड़ी सी चलेगी। नूर, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो रोहान, आज की रात तो एक गाना बनता ही है। अरे पागल हो गए तुम सब। इस वक्त कौन सा गाना यार? तुमने कभी रोहान को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा है?
नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर ये मौका हाथ से मत जाने दो। नूर के लिए ये गा दो। हाँ यार, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारी मंगेतर भी साथ है। चलो भाई, बहाने मत बनाओ। चलो अपनी मंगेतर के लिए ही गा लो। अब मान भी जाओ। जाओ ना। चलो भाई। रोहन, रोहन, चलो ठीक है, जाओ। रोहन, ये अपनी बारी है। ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक है, क्योंकि मेरी मंगेतर मेरे साथ है। मेरी मोहब्बत, ये गाना उसी के लिए है। Toprak yağmura ben sana aşık oldum yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele girdi aklıma her gece, tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelir değiştirir seni. Alıştığın o sert kararlı şeklini. Yüz binlerce yıldır böyle bir gider. Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. अरे लड़कियों, ये बहन जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे आराम से बोलो, ये रोहान की मंगेतर है। मजाक मत करो, रोहान इस हिजाब वाली से शादी कर रहा है। हाँ, हम कौन होते हैं कहने वाले? उसने फैसला कर लिया। अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों। लगता है रोहान पूरा ही पागल हो गया है। Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. Vurması gibi. बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ब्रावो।